नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पटेल। आप देख रहे हैं मुख्य दर्शन भारत न्यूज। दमोह के 1.25 लाख मानस पाठ में श्री आनंद कंद दयालु आश्रम में नौकुंडीय श्री अति गणपति यज्ञ के चतुर्थ दिन पर श्री गणपति जी का दुआ से अर्चन हुआ, हवन हुआ, श्री गणपति जी की आरती हुई और प्रसाद वितरण हुआ। और पूर्ण जानकारी श्री श्री भगवान पीठाधीश्वर महंत जी ने दी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जो आपका चल रहा है उसका चौथा दिवस है जी। आज आपके यहाँ पर कौन कौन से अनुष्ठान किए? सर्वप्रथम गणेश जी को की प्रार्थना हम आपसे सभी से कल्याण के लिए कामना करते हैं। समस्त विश्व के कल्याण की कामना हेतु शंपूज्यकानां परिपालिकानां जितेन्द्रियाणां च तपोघनानां देशे च राष्ट्रे च कुलस्य राज्ञां करोमि शांति भगवान गणेश। ऐसे हमारे गणेश जी जिनका हम यह यज्ञ कर रहे हैं, श्री अति गणपति महायज्ञ, जो समस्त विश्व के कल्याण के उद्देश्य से यह यज्ञ कि हमारे आनंद कंद दयालु भगवान श्री भगवान जी ने दमोह में आयोजन किया। और इस नवनिर्मित यज्ञशाला में वैसे हमारे यहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी की ही पूजा होती है। पूजन प्रारंभ करिए, किसी भी पूजन में हमारे गणेश जी का ही प्रथम पूजन किया जाता है। ऐसे ही जब इस नया जो यज्ञशाला बना है हमारा, इस यज्ञशाला को प्रारंभ करने के लिए अब इसमें अनेक पहले भी यज्ञ हो चुके हैं चूंकि, लेकिन ये जो ऊपर वाला मंडल आपने पक्की यज्ञशाला बनाई, उस यज्ञशाला में प्रथम हमने गणेश जी का यज्ञ प्रारंभ किया। श्री भगवान जी ने, भगवान जी आप भी इधर आ जाइए भावना से गणेश जी का यज्ञ प्रारंभ हुआ। आज चौथे दिवस में प्रथम पूज्य गणेश जी का गणेश पूजन, षोडश मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, वरुण पूजन, ऐसे पंचांग पूजन हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसके बाद में क्रम में सभी मंडलों का पूजन हुआ। फिर बटुकों द्वारा नित्य की तरह जो हमने संख्या 1.25 लाख गणपति अथर्वशीष का पाठ का जो संकल्प लिया है, उसको करने के लिए वो पाठ का क्रम चला। द्वितीय पाली में गणपति सहस्त्र नाम के नामों से होम हुआ, हवन हुआ, आरती का क्रम हुआ। यही आज का क्रम रहा। हाँ, मध्याह्न में दूर्वा सहस्त्र नाम से जो है अर्चन हुआ। ये आज का क्रम रहा। कहाँ से ब्राह्मण पधारे? हाँ, इस महायज्ञ में हमारे काशी से और उज्जैन से, मथुरा वृंदावन से, विंध्याचल से, जो काशी से ही लगा हुआ 70 किलोमीटर में के पास भी विंध्याचल है, प्रयागराज से, बिहार से बैजनाथ धाम जी से, ऐसे कुछ संत महंत भी आए हैं और सब यज्ञ करने वाले। यहाँ आपके दमोह में बहुत अच्छा विद्यालय चलता है, बांदकपुर से, वहां से भी सब लोग जो है आए हैं शिव मंदिर से। तो वही सब आचार्य मिलके सब इस यज्ञ का संपादन कर रहे हैं। अति गणपति यज्ञ हमें सभी प्रकार के शुभ संकेत प्रदान कर रहा है। जैसा कि लोगों ने देखा कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सरकार भी बहुत परेशान चल रही है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जीवों की चाह को संतप्त करने के लिए भगवान जो है वह हमें बारिश के रूप में अमृत वर्षा तो दे ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चतुर्थी है वो चतुर्थी गणेश से जुड़ी हुई है। इसलिए साल की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की होने वाली सभी चतुर्थियों में गणेश का व्रत किया जाता है। और अच्छी बात क्या है, चतुर्थी तिथि जो है वह सब तिथियों की माता है। चाहे वह पूर्णिमा क्यों ना हो, चाहे अमावस्या क्यों ना हो, चाहे प्रतिपदा क्यों ना हो, सारी तिथियों की माता जो है वो चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से, व्रत से लेके
जो हम भगवान से वस्तुएं मांगते हैं, 164 प्रकार की वस्तुएं भगवान हमें प्रदान करते हैं और उन 164 प्रकार में 16 विशेष है और उन 16 वस्तुओं को प्राप्त करके यहाँ के जो जनमानस में लोग हैं वो संतृप्त हो रहे हैं। दूर्वा से अर्चन हुआ, साथ में भगवान श्री गणेश का हवन हुआ और इस हवन के साथ साथ जो है भक्तों में प्रसाद वितरण जो है वो विशेष रूप से हुआ। कारण यह है कि भगवान को मोदक बहुत प्रिय है और इस शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाला समग्र प्रकार का सुख आपके परम ऐश्वर्य का देह तक जब हो जाता है जब आप अपने लिए चाहने वाली वस्तु किसी दूसरे को और समर्पित भाव से प्रकट कर सके। इसलिए कर्म और सत्कर्म दो प्रकार की गतियां होती हैं और उन दो कृति को देने वाला जो है वह गणपति ही है और गणपति जो है शुभ करता भी है और मंगल करता भी है और विघ्नहर्ता भी है। यज्ञ में हवन का महत्व, यज्ञ में हवन का महत्व यह है कि हम जिस प्रकार से स्वाहा करते हैं तो एक प्रतिध्वनि निकलती है उसमें और वह स्वाहा जो है यज्ञ की पत्नी का नाम है। आप समाज में भी देखिए, जब घर में किसी का बुलौआ देने जाते हैं, हमारी बुंदेलखंडी में अगर कहें तो जब हम आवाज लगाते काय भौजी, तो स्वभावतः जो है एक अपने आनंद का जो विषय है वह निमंत्रण देने मात्र से, बुलौआ देने मात्र से जो है उस आयोजन की सफलता का द्योतक हो जाता है। जो आप जन्मदिन मनाते हैं, जो विवाह की आप वर्षगांठ आदि मनाते हैं, सामाजिक रीति से होने वाले अनेक अनेक प्रकार के वो धर्म हैं, कर्म भी है, उनमें से जब हम स्वाहा करते हैं तो यज्ञ नारायण की पत्नी जो है वो प्रमिदित होकर हमें अपने द्वारा दिए जाने वाली वस्तुओं का करोड़ों गुना फल देती है। यही स्वाहा का अर्थ। हवन के दौरान आज बारिश भी कंप्लीट हुआ, बारिश तो लगातार हो रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि लगातार, मतलब आज चौथा दिन है, कोई यज्ञ में एक आध बार बारिश देखने को मिलती है। आचार्य भी हमारे अचंभित हैं जो वैदिक परंपरा से आए हुए हैं, काशी से आए हुए हैं। उनका कहना भी है कि काशी में बहुत लंबे समय से हम लोग कुछ समय से वैसी बारिश नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ दमोह दमयंती नगर का प्रताप क्यों है ऐसा, तो पता चला कि राजा नल के द्वारा जिस समय दमयंती को प्राप्त करना था, इसी तरह जिस तरह भगवान श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए श्री यज्ञ किया था और वो श्री यज्ञ की भांति ही जब 1008 कमल के पुष्प नित्य चढ़ाए भगवती को, जगदम्बा को, तो 9वें दिन स्वतः वो प्रकट हो गई क्योंकि एक फूल कम हो जाता था। इसी प्रकार राजा नल ने इस दमयंती नगर में, जो आपका यहाँ पे तालाब निकट ही है, इस दमयंती नगर में ये भूमि बड़ी पवित्र है, ये वैराग्य की भूमि है। यहाँ से दमयंती और नल का जो है वियोग हुआ था। इसी प्रकार इस दमोह जिले का जो नाम है वह नारद से जुड़ा हुआ है वैदिक परंपरा में। एक वैदिक परंपरा, एक पौराणिक परंपरा। तो वैदिक परंपरा में ये जो नारद थे, ये नारद को मोह हो गया और इस मायापुरी में जब उसे मोह हो गया तो उनका भी मोह जब भंग हुआ, तो आप जब पढ़ेंगे नारद मोह, तो नारद मोह में से अगर आप नार हटा देंगे तो आपका बचेगा दमोह। तो ये तो वैदिक संस्कृति हो गई, नारद मोह। और नारद मोह में से नार हटाने पर दमोह शेष होता है। ये वैदिक संस्कृति थी सतयुग की। उसके बाद पुनः दोबारा आया, एक ब्रह्मकल्प आया, आदिकल्प आया। तो आदिकल्प में जब नल और दमयंती आए तो उस समय इस दमयंती नगर को ही नारद से प्रेरित होकर जो है दमोह कर दिया गया। नारद मोह को दमयंती के समय में दमोह कर दिया गया। अब पुनः युग आगे बढ़ा तो अब दोबारा जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, तो मेरी तो यही लोगों से चेष्टा है कि दमोह नगर के वासी जो हैं, जब दमयंती ने इतना बड़ा त्याग किया नारद की कथा को सुन के, वैदिक कथा को सुन के, तो हमें पौराणिक कथा को हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि पुराण हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास है और हम उस इतिहास को अपना इतिहास नहीं मानते। हम मैकाले आदि की जो मैथोलॉजी है उसके ऊपर आकर अपने ही आप को असत्य साबित करने पे तुले हुए हैं। पुराण का वास्तविक मतलब होता है पुराना इति इति पुराणः, जो कभी पुराना ना हो। तो दमयंती नल की कथा कभी पुरानी नहीं हुई, तो हमें नल और दमयंती के लिए इस नगर का नाम पुनः दमयंती नगर करना चाहिए। और गणेश से यह प्रार्थना है कि श्री गणेश इसका शुभ करे और हम मीडिया के सभी कर्मियों से भी चाहते हैं कि इस बात को आगे तरह ऊपर तक ले जाए कि हम जो है दमयंती नगर के इस वैराग्य की भूमि की, तपोभूमि, लोग कहते हैं इतनी बड़ी यज्ञशाला का क्या महत्व, कोटि अर्चन करने के लिए हमें 1008 पंडितों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो है यह 5 मंजिल आकार यह जो यज्ञशाला बनी है वह 1000 पंडितों को देखने के लिए, उनके द्वारा होने वाले अनुष्ठान के लिए भविष्य काल में संजोई गई है। और इसलिए गणेश भगवान की कृपा से हम सभी लोग इस यज्ञ को, पावन यज्ञ को कर रहे हैं।
जैसे आपकी जो दमयंती नगर की जो आह्वान है सरकार से, तो एक छोटा सा दमयंती नगर हो गया है और दमयंती नगर को नई तहसील का नाम श्री दमयंती नगर रख दिया गया। हाँ, वो एक अंग विशेष का नाम हो सकता है, लेकिन हमारी मांग तो पूरे विशेष की है, क्योंकि शरीर में अगर हम आपको कहें मुकेश, अगर हम आपको कहें नारायण, अगर हम आपको कहें मनोज, अगर हम आपको कहें उमा, तो सर्वांग शरीर का नाम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि उमा की आंख, हम ये नहीं कह सकते कि मुकेश की आंख। तो ये तो अभी केवल एक पर्टिकुलर अंग की ही बात हुई है। हम तो हृदय को चाहते हैं। जब हृदय दमयंती नगर हो जाएगा तो हम सभी जो है अपने पूर्वजों को, पितरों को और आने वाली पीढ़ियों को यह अच्छे से संदेश दे पाएंगे।